स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर 8 हु इज़ हैवियर। हैवियर मीन्स होता है हैवी, कोई पर्सन या कोई वेट या कोई थिंग वेट में कितनी ज़्यादा है, इस बात को हम लोग को देखना है कि हु इज़ हैवियर, कौन हैवियर है। और शुरू करते हैं। गुड़, जैगरी एंड ग्राउंड नट्स। गुड़ मतलब जो हमारा गुड़ होता है, जैगरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एंड ग्राउंड नट्स मीन्स मूंगफली होती हैं। तो इसमें दिया है शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंड नट्स। शबनम जो है किस चीज़ को लाइक करती है, जैगरी को और ग्राउंड नट्स को लाइक करती है। वन डे शी वॉट 1 kg ऑफ जैगरी। एक दिन उसने क्या खरीदा, 1 किलो जैगरी खरीदा, जैगरी मीन्स गुड़ खरीदा, और 1 kg ऑफ ग्राउंड नट्स खरीदे। यू नो डैट किलोग्राम इज़ रिटन एज kg। किलोग्राम को कैसे लिखा जाता है, kg में लिखा जाता है, ठीक है, kg करके लिखते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक लड़की है, ये इसका नाम है शबनम। शबनम ने क्या लिया हुआ है अपने हाथ में, एक हाथ में लिया हुआ है ग्राउंड नट्स और दूसरे हाथ में उसने क्या लिया हुआ है, गुड़ लिया हुआ है। गुड़ मतलब जैगरी और ये ग्राउंड नट्स मूंगफलियाँ ले रखी हैं। ओ द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन द जैगरी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्राउंड नट्स का थैला जो है बड़ा है, हालांकि वेट एक ही है 1 kg, लेकिन ग्राउंड नट्स का जो थैला है वो बड़ा है अपने आप में। और वो कह रही है कि ओ ऐसा लग रहा है कि जो ग्राउंड नट गुड़ से ज़्यादा हैं, मोर देन है, मच मोर देन, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों के वेट एक ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू जस्ट लुक मोर। क्या वाकई में जो ग्राउंड नट्स हैं गुड़ से ज़्यादा हैं, या ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो रियलिटी क्या है कि हमारा जो ग्राउंड नट्स हैं वो रियल में गुड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो दोनों वेट में बराबर हैं, क्लियर। अब वो नीचे ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या कह रहा है, नाउ गैस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड टू ए बिगर बैग। अब हमें ये थिंग्स दे रखे हैं इन्होंने, इन थिंग्स में हमें ये बताना है कि किसके लिए हमें बड़े बैग की ज़रूरत होगी। तो 1 kg पॉपकॉर्न है और 1 kg शुगर है। अब दोनों में हमें देखना है कि किसके लिए बड़े बैग की ज़रूरत होगी। तो ओबियसली जो हमारे पॉपकॉर्न्स होते हैं वो वेट में हल्के होते हैं। इट मीन्स 1 kg में जो पॉपकॉर्न्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा स्पेसियस होंगे, मीन्स ज़्यादा जगह घेरेंगे। इट मीन्स हमें 1 kg पॉपकॉर्न को रखने के लिए बड़े बैग की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 kg पॉपकॉर्न। फिर नीचे आ रहा है 1 kg पीएस और 1 kg पटाटोस। इसमें से दोनों के लिए हमें किसके लिए बड़े बैग की ज़रूरत होगी, पीएस मीन्स होते हैं हमारे मटर के दाने, और पटाटोस मीन्स आलू। तो अब दोनों में से देखते हैं किसके लिए बैग की ज़रूरत ज़्यादा, बड़े बैग की ज़रूरत होगी। हमारे मटर के दानों के लिए हमें बड़े बैग की ज़रूरत होगी, क्योंकि मटर के दाने हल्के होते हैं और पटाटोस जो है भारी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 kg पीयर्स, क्लियर। गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट। मार्केट जाइए और पता कीजिए कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पम्पकिन टमाटो पंगा। पम्पकिन टमाटो, तो पंकिन और टमाटो में क्या हुआ, आपस में पंगा मीन्स फाइट को कहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से एक तनातनी को कहते हैं, ठीक है। तो पंगा। दिस इज़ ए प्लेग्राउंड वेयर टमाटोज केम टू प्ले एवरी डे। ये एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पर हमारे टमाटोज जो है रोज़ाना खेलने आते थे। दे लव प्लेइंग ऑन द सी सॉ। वो सी सॉ ये मशीन होती है, ये जो हमारी खेलने का इंस्ट्रूमेंट होता है सी सॉ, ये हमारी सी सॉ मशीन है, ठीक है। सी सॉ ये एक तरफ, ये हमारा बीच में एक
स्टैंड लगा रहता है, उसके दोनों तरफ ये हम लोग बैठ के खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें सीसो है, सीसो पे खेलना पसंद करते हैं टमाटो। वन डे ए बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट ऑन वन साइड ऑफ द सीसो। एक दिन क्या होता है कि हमारे पम्पकिन आता है, पम्पकिन मीन्स कद्दू, ये आता है और सीसो के एक तरफ बैठ जाता है। When he does not get up for a long time, the tomato decide to sit। जब वो बहुत देर तक नहीं उठता है पम्पकिन, तो टमाटो डिसाइड करते हैं टू सिट ऑन अनदर साइड। तो टमाटोज क्या करते हैं, दूसरी तरफ बैठ जाते हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। ये एक तरफ से नहीं हटता है तो दूसरी तरफ बहुत सारे टमाटो चढ़ जाते हैं एंड लिफ्ट द पम्पकिन सो डैट ही फॉल्स। और ट्राई करते हैं कि पम्पकिन क्या हो, ऊपर उठ जाए और गिर जाए। द लिटिल टमाटोज स्टार्ट क्लिम्बिंग ऑन टू द अदर साइड। और जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं वो अदर साइड पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और एक एक करके वो 25 तक चढ़ जाते हैं, ठीक है। 25 तक चढ़ जाते हैं। द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। लेकिन पम्पकिन पर इसका कोई असर नहीं होता, वो बैठा रहता है, अभी बैठा है और वो हंस रहा है। सो द बिग टमाटो डिसाइड टू हेल्प। तो वहाँ पर आसपास जो बिग टमाटोज होते हैं वो छोटे टमाटर की हेल्प करने के लिए निश्चय करते हैं। द लिटिल वंस गेट डाउन एंड मेक द वे फॉर द फैट्स वन। जो छोटे टमाटर होते हैं वो नीचे उतर जाते हैं, गेट्स डाउन, नीचे उतर जाते हैं और रास्ता बना देते हैं किसके लिए, फैटी मीन्स बड़े टमाटर के लिए। और एक एक करके कितने बड़े टमाटर चढ़ जाते हैं, 20 चढ़ जाते हैं। 20 चढ़ने के बाद क्या होता है कि पंपिंग इज़ अप इन द एयर। 20 जब बड़े बड़े टमाटर चढ़ जाते हैं तो पंपिंग क्या हो जाता है, हवा में आ जाता है। हवा में आ जाता है तो हमारे जो बड़े बड़े टमाटर होते हैं वो हुर्रा मतलब ऐसा जश्न मनाते हैं जैसे जीत का जश्न होता है। और पंपिंग क्या करता है, द पंपिंग इज अप इन द एयर, इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन। पंपिंग कहने लगता है कि भैया मुझे नीचे उतारो, ब्रिंग मी डाउन प्लीज प्लीज, और कृपया करके रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे नीचे उतारो। तो आपने देखा यहाँ छोटे छोटे टमाटर थे, ठीक है, वो पंपिंग को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं उठा पा रहे थे, ठीक है। उनका क्या था, वेट कम था। लेकिन और उस केस में पंपिंग का ज़्यादा था, लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, मोटे मोटे टमाटर आए, उनका वेट ज़्यादा था, वो एक तरफ बैठ गए सीसॉ पे, तो हमारे पंपिंग ऊपर उठ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्मॉल टमाटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पंपिंग अप। अब आप बता सकते हैं कि कितने टमाटर, स्मॉल टमाटर्स पंपिंग को ऊपर उठा सकते थे। तो हमने देखा जो हमारा ये पहले देख लेते हैं, यहाँ पर देखें तो लिटिल टमाटोज कितने चढ़ गए थे हमारे पंपिंग पे, 25 चढ़ गए थे। लेकिन तब भी क्या हुआ था, पंपिंग को वो उठा पाए थे, नहीं उठा पाए थे। इट मीन्स हमें अब 25 से ज़्यादा टमाटर रखने होंगे। तो इसमें देख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने टमाटर हैं, यहाँ पे कितने टमाटोज़ हैं, हमारे टमाटोज़ हैं यहाँ पे मैक्सिमम टमाटोज़ कितने हैं, 40। इट मीन्स 40 टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो 40 टमाटर रखने पर क्या हो सकता है, पम्पकिन ऊपर उठ सकता है छोटे टमाटर, ठीक है। छोटे टमाटर 40 रखने से उठ सकता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिग मैंगोज की बात कर रहा है। तो एक तरफ पंपिंग रखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या रखा हुआ है, हमारा मैंगो रखा हुआ है। लेकिन इसने क्या बोला है कि बिग क्या बोला है, बिग मैंगोज। तो मैंगोज क्या हैं, साइज़ में बड़े हैं, इट मीन्स उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो हमारे टमाटो के इक्विवेलेंट हमारा बिग मैंगोज हो सकता है। तो हमारे वहाँ पर 20, यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिगर में तो यहाँ पर कितने हमारे बिग टमाटोज यूज़ हुए थे पम्पकिन को ऊपर उठाने में, 20, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हम ये कह सकते हैं कि आम का वेट भी बिग टमाटोज के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर लगभग
20 जो हमारे मैंगोज़ होंगे वो पंपिंग को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 20। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मैनी पंपकिन कैन बैलेंस यू ऑन द सी सॉ। हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सी सॉ। अगर इस तरफ आप एक तरफ बैठ जाएं तो दूसरी तरफ कितने पम्पकिन आपको बैलेंस कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पंप आपका वेट 15 केजी है और पम्पकिन हमारा कितने का है, 1 केजी का है, तो वहाँ पर कितने लगेंगे, 15 पम्पकिन का यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पम्पकिन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर पम्पकिन बड़ा साइज़ में बड़ा है, मतलब 2 केजी का है, तो कितने लगेंगे आपके, 8 पम्पकिन लगेंगे। ठीक है, तो पम्पकिन के वेट पे डिपेंड करेगा और आपके वेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु थिंक यू वेइंग। अब देखते हैं आपके क्लासमेट का, स्टूडेंट्स आप क्या सोचते हो। ऑलमोस्ट द सेम एज यू। आपको देखना है, उन बच्चों के नाम लिखने हैं यहाँ पर जिसे आप लगता है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो क्या हैं, उनका उतना ही वेट है जितना आपका वेट है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे जो बच्चे अपनी क्लास में नज़र आते हैं, आपको उनके नाम यहाँ लिख देने हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमारा बी आता है। बी में क्या है, मोर देन यू। आपसे ज़्यादा वेट जिन बच्चों का है, मीन्स जो आपसे हैवी और हेल्दी नज़र आते हैं, उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और लेस देन यू। लेस देन यू मीन्स जो बच्चे आपसे थोड़ा हेल्थ में क्या कैसे नज़र आते हैं, थोड़े वीक नज़र आते हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन एंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को कैसे रखना है, स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट रखते हुए उस पर वन हैंड को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने वन हैंड को स्ट्रेट रखना है, या राइट या लेफ्ट, और उस पर क्या रखनी है, बुक्स रख के देखना है कि वो स्ट्रेट रहे। तो जितनी बुक्स आप रख सकते हो तो उतना आपको ट्राई करना है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डबल हर वेट मीन्स दुगना उसके वेट का क्या है। कुंजामास पेरेंट्स हैव ए डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। कुंजुमास पेरेंट्स का एक अलग तरीका है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का। वो क्या तरीका है, बिकॉज कुंजुमास वाज बॉर्न ऑन डेट डे। ये अलग तरीका क्यों है, क्योंकि कुंजुमास उस दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन पैदा हुई थी। इंडिपेंडेंस डे के दिन कुंजुमा पैदा हुई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स का इंडिपेंडेंस डे को मनाने का एक अलग तरीका है। ठीक है, दे बाई स्वीट्स डबल ऑफ कुंजुमास वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग द पुअर पीपल। पेरेंट्स क्या करते हैं कुंजुमास के, वो कुंजुमास के वेट के डबल, जितना कुंजुमास का वेट होता है उसकी डबल क्या खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, और उसको गरीब पीपल्स में बांट देते हैं, गरीब लोगों को बांट देते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर कुंजुमास को तराजू पे रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, बराबर में लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कुंजुमास का वेट आता है तो 2 टाइम्स वो क्या करते हैं, उसको तोलते हैं। ठीक है, एक बार तोला फिर दूसरी बार तोला, तो उसका डबल हो गया। अब डबल करने के बाद वो उसको गरीब लोगों को बांट देते हैं। When the कुंजुमास was born, जब कुंजुमास पैदा हुई थी, she was 3 kg, तो वो कितने की थी, 3 किलो की थी। Today is Independence Day and कुंजुमास is 5 year old। आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है, और कुंजुमास कितने साल की हो चुकी है, 5 साल की हो चुकी है, और उसका वेट कितना है आज, 28 kg। ठीक है, तो देख लेते हैं। नाउ गैस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब ये नीचे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में क्या है, एक तरफ कुंजुमास की
एज है, यहाँ पर कुंजुमास क्या हो रही है, उसकी एज धीरे धीरे बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर जब कुंजुमास क्या थी, 1 साल की थी, तो उसका वेट कितना था, यहाँ पर 9 kg था उसका वेट। अच्छा, जब कुंजुमास पैदा हुई थी तो उसका वेट कितना था, 3 kg। अब 3 kg का दुगना यहाँ पर कर दिया तो 3 kg कितना हुआ, 3 + 3 6 kg, है ना। और फिर 1 ईयर की हुई तो उसका वेट कितना था, 9 kg। तो इसका डबल वो स्वीट बांटेगा तो 9 + 9 18 kg। कितना वेट, कितना मिठाई बांटेगा वो, 18 kg। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब ये 2 ईयर्स की हुई तो 2 ईयर्स की होने पर इसने कितनी मिठाई बांटी, इसने मिठाई बांटी 26 kg। अब यहाँ पर पूछ रहा है उस समय जब 2 ईयर्स की थी तो कितना उसका वेट था, तो यहाँ पर 13 + 13 है, तो इट मीन्स 13 क्या था उसका उस समय वेट रहा होगा, तभी उसने उसकी डबल स्वीट बांटी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि जब वो 3 ईयर्स की थी तो उसका वेट कितना था, 17 kg। 17 kg का हमने डबल करना है तो 17 + 17 कितना हो गया, हमारा हो गया 34 kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जब वो 4 ईयर, अब हमसे ये पूछा है कि 4 ईयर में उसका वेट कितना था, तो हमें वेट पता नहीं है, ना ही हम इस टेबल के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ नीचे जो इन्होंने दिया है, नीचे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि यू कैन आस्क योर पेरेंट्स। आप किससे पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। हाउ मच ए 2 ईयर ओल्ड, कि 2 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा कितना उसका वेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 साल में आप देख सकते हैं कि 3 साल में उसका वेट कितना है, 3 साल में उसका वेट कितना है, 17 kg। और 5 ईयर्स में उसका वेट कितना है, 28 kg। इट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, 4 ईयर्स के बच्चे का वेट होगा। तो हमने क्या यहाँ पर कंसीडर कर लिया है 23, और 23 का डबल वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो मीन्स कितनी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 46 kg, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, 5 ईयर्स में उसका कितना वेट था, 28 kg। तो कितना स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 28 + 28 कितना करेगा, 56 kg, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।